कैसे पीते हैं? व्हाट इज द ट्रिक? ऐसे लो, गिरेगा तो नहीं? मस्त है, अच्छी है ना। मस्त है, वेरी रिफ्रेशिंग। पढ़ाई की होटल मैनेजमेंट की और जॉब किया एज अ फ्लाइट पर्सन इन एन इंटरनेशनल एयरलाइन। पर आज ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूट्यूबर्स में से है। सो ऑन दिस एपिसोड ऑफ तेरे गली में ऑन कर्ली टेल्स प्रेजेंटेड बाय जोमैटो, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ पवई की गलियाँ विद मुंबईकर निखिल। Hi Nikhil, so good to see you How are you? after many years. Prague. Prague. So for those of you who don't know, निखिल और मैं पहली बार 2017 में मिले थे। I think तब थी वो ट्रिप। तब से वो ट्रिप बहुत खूबसूरत ट्रिप थी और सिर्फ हाँ। हम दोनों ही बच्चे थे जो बर्फ से खेल रहे थे। I know. बाकी सब जो हमसे छोटे हैं वो बर्फ से नहीं खेल रहे थे। और I think that video clip is there on Nikhil's vlogs. हाँ। और काफ़ी कुछ बदल चुका है निखिल उसके बाद। शादी बहुत हो कुछ। गई, बच्चा भी हो हो गया। और फन फैक्ट, हम दोनों पवई में रहते हैं बट वी आर मीटिंग नाउ आफ्टर 5 years. 5 years. तो आई रिमेंबर हम जब ट्रिप पे भी जाते थे और बहुत हेक्टिक होता है हाँ व्हेन यू गो फॉर अ प्रेस ट्रिप, बट ही वुड कम बैक, एडिट हिज वीडियोस एंड पब्लिश। हाँ, so पहले I was learning how to do that because once you have a format ना हाँ। of working, जैसे कि आपको कब एडिट करना है, कब अपलोड करना है, हाँ। of course लैपटॉप भी चेंज हुआ, इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ी, हाँ। तो once you have that format it's very easy, it's like living a life, समझता ही नहीं है, मैं जब नहीं करता था बहुत फ्री टाइम आ गया। Your audience is very loyal to you. Very loyal. From मतलब आज मुझे बहुत ही केयरफुल रहना है, मैं निखिल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकती, ऐसा अदरवाइज नहीं है। बहुत हेट आ जाएगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है कि कोई बुरा भी बोलता है तो दे अंडरस्टैंड, कोई Okay. कुछ बुरा नहीं मानता। सो दिस इज द शो तेरे गली में, पर आज ये हमारी गली है, सो वेयर हाँ। ऑल आर वी गोइंग टू गो निखिल? Okay, there's the lassi place I told you about. Yeah. Then K3 snacks if हाँ। possible, अगर हम शूट करने दिया तो। Then there's a poetry cafe, जहाँ अच्छा। पर प्राग का वो यूरोप का टच अभी भी है, वो क्रोजा और कॉफी वाला। हाँ चलो लेट्स बिगिन, देखते हैं चलो। कहाँ कहाँ घूम चलो सकते guys। हैं। लेट्स गो। निखिल कितने सालों से पवई में रह रहे हो? मुझे तो जब से मेरी आँख खुली तब से मैं पवई में हूँ। सो एक्चुअली आई वाज बोर्न इन जोगेश्वरी, ये हाँ। किसी को पता नहीं, मैंने ब्लॉग में बताया, हंजन नगर हाँ। करके एक जगह है, हाँ। where my grandmother and grandfather used to stay. ओके। So वहाँ पर एक होली ट्रिनिटी हॉस्पिटल है, अच्छा। वहाँ पर आई वाज बोर्न एंड फिर मेरे डैड शिफ्ट हो गए बिकॉज ही यूज्ड टू वर्क इन कांजुरमार्ग एंड वो टाइम पवई वाज लाइक नोबडी टू टेक दिस रूट। ओके। अगर आप जैसे मुंबई में कोई ऐसी जगह है नहीं जो पहाड़ है, बट ये ऐसा रास्ता था कोई नहीं लेता था, प्रेफर नहीं करते थे बिकॉज यहाँ पर कैसा ना खाली था, पूरा बंजर पहाड़ थे, जंगल था। सो माय फादर, और एक ही बस चलती थी उस टाइम, बस भी नहीं चलती थी, ऑटो लेते थे, तो पवई डेवलप होना शुरू हो गया। एंड देन माय फादर बॉट अ प्लेस हियर। वन फाइन डे माय मदर वाज इन अलीगढ़, माय मदर वाज प्रेग्नेंट विद माय सिस्टर। फादर सेड कि अरे भाई मुझे अभी घर लेना है, मैं परेशान हो गया और ट्रैवल करते करते, मैं समझ गया अपना ही एटीट्यूड है, सो मुझे नहीं होता, मैं हर दिन ट्रैवल नहीं कर सकता। सो वो यहाँ एक छोटा सा घर जो बिल्डिंग में मैं रहता था पहले, वहीं पर एक 1 RK लिया, 1 रूम किचन बस। अच्छा। सो मुझे वहाँ की थोड़ी मेमोरीज हैं एंड मेरे डैडी को भी वीडियो बनाने का बहुत शौक था। सो कुछ कैसेट्स हैं, वो जब भी शूट करता हूँ तो बहुत लोग मांगते हैं, बट वो कैसेट की हालत बहुत ख़राब है। सो आई वांट टू क्लीन दैट अप एंड आई वांट टू मेक इट इन अ डिजिटल फॉर्मेट। सो बहुत साल हो गए, मतलब जितनी मेरी एज है उतना ही, 25-30-35 साल हो गए। तो यू वुड हैव सीन ना कि ऐसे पवई का पूरा लैंडस्केप बदला है इतने सालों में, मतलब बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग इज एवरीथिंग। अभी जब यहाँ पर थे आप तो ये हम साइकिल लेके आते थे, दिस वाज नॉट देयर, Yeah. साइकिल लेके फुल स्पीड में स्लोप पे आते थे और वहाँ पर है ना ऐसे एक मिट्टी का स्पीड ब्रेकर बनाया था, हम लोग स्टंट्स मार के उतरते थे। और ये दिस इज अ न्यू हिरानंदानी एज पर रोग रिकॉर्ड्स, एंड Yeah. वो लेक कैसल के वहाँ पर ओल्ड हिरानंदानी है। तो ये जो न्यू हिरानंदानी है ये बना है मेरे सामने, ये सब बिल्डिंग जहाँ पर मैं रहता हूँ, जो आपने डीमार्ट देखा है, तो उसके जो अदर्स अराउंड अबाउट है, जो आप आई थिंक यू आल्सो हैव शॉट देयर, दिस इज हिरानंदानी, Yeah. एवरीबडी शूट्स देयर, जहाँ पर मस्त वो गलेरा का व्यू आता है, वो मैंने पहले से देखा है। इसीलिए घर भी यू बॉट इन हीरानंदानी। वंस यू स्टे हमेशा ही इन, प्लान था यही कि मुझे पवई में हीरानंदानी में प्लान तो घर नहीं लेना था है। बट ड्रीम हाँ। था। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन माय कॉलेज, हम देखते थे बिल्डिंग एंड आई वाज लाइक एक घर मिल जाए इधर बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज
आई वांटेड टू लिव दिस लाइफ हियर बिकॉज मेरे काफी जो फ्रेंड्स थे ना दे यूज्ड टू स्टे इन हीरानंदानी, एक तो यहीं रहता था, लेकर मैं अभी भी रहता है, यहाँ पर भी रहते थे. सो व्हेन वी यूज्ड टू कम एंड मीट देम एंड स्पेंड सैटरडे नाइट, तो ऐसा बहुत ग्लैमरस लगता था. अरे वाह यार, सिक्योरिटी है, इतना अच्छा अंदर कंपाउंड है, ग्रीन ग्रीन है, यू नो खेल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, वो मेंटालिटी थी. ये पूरा ओल्ड हीरानंदा, दिस इज ओल्ड हीरानंदानी. तो ये जो आपने लेन देखा ना अभी, ये मार्केट हुआ. हाँ, तो हम इसको ज्वेल्स लेन बोलते हैं. यू डू नो व्हाई? नो, आई डोंट नो व्हाई. तो यहाँ पर ज्वेल्स करके एक पान टपरी है, अभी भी है. हाँ. अभी तो बहुत वास्ट हो गया है. सो वहाँ पर सब पहले कॉलेज के लड़के यहाँ सब सिगरेट पीने आते थे, तो उसको ज्वेल्स लेन बना दिया. जो यंगस्टर्स बोलते हैं वही होता है. आई एम प्रीटी श्योर जिस तरह आज मैं अपनी बेटी के लिए फील करता हूँ, मेरे डैड भी मेरे लिए वैसे फील डरते थे बहुत. प्रोटेक्टिव. हाँ, और वो टाइम जिसको नहीं मालूम 80s 90s में ना, ऐसे बिडिंग लगती थी कि ये किडनैप हो गया तो उसको कितना मिलेगा. तो मेरे डैड बोलते थे, सब बोलते थे अरे ये छोकरे का तो 3 लाख कोई भी दे देगा करके. तो ऐसे बोलते थे. तो अभी कितना लगेगा इस छोकरे का? अभी फ्री, अभी टेंशन ही नहीं है. अभी यूट्यूब पे फ्री में मिलता है. तो क्या खाने वाले हैं हम लोग? आप बोलो क्या खाना है आपको? आपको सेव पूरी खाना है, भेलपूरी खाना है? हाँ, आई लव सेव पूरी, और मुझे पानी पूरी भी बहुत अच्छी वड़ा पाव लगती भी है. मिलता है, बट आई वुड से सेव पूरी पानी पूरी बेटर है. हाँ, चलो लेट्स हाँ. हैव. आप दाबेली खाते थे कॉलेज में? मैंने खाया है दाबेली. और आ रहा है आप लोगों के लिए क्या खाओगे आप पहले? क्या क्या है ये? सेव पूरी और ये अपना समोसा. वो हाइजीन है तो इतना खा लेंगे. Cheers. निखिल, मुझे ये जानना है, यूट्यूब आपने जब भी शुरू किया उससे पहले एक्टिंग भी की थी? कोशिश की थी, हाँ. हाँ, कितने टाइम के लिए? कुछ मंथ्स. सी फॉर मी ना, मेरे को ऐसा था कि व्हेन आई वाज डूइंग अ जॉब, आई वाज लाइक कि यू नो मेरे मन में जो भी इच्छा है मुझे वो विश लिस्ट करनी थी. कोई तो मूवी में देखा था कि अगर आप कल मरने वाले हो तो क्या करना चाहोगे. मैंने मन में चलो ये भी करना है, वो भी करना है. तो मेरे अंदर कुछ ख्वाहिश आती है ना, तो अगर मैं नहीं करूँ ना, आई गेट एंजाइटी अटैक्स. क्या है, मेरी जवानी है, मैं वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे करना है. तो जब मैं यहाँ पर आया एंड आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन डिफरेंट बिजनेस, आई वांटेड टू एक्ट ऑल्सो. बोला चलो उस पर भी कोशिश करके देखते हैं. करियर नहीं बनाना था, बट कोशिश करते हैं. बट आई थैंक माई सेल्फ कि वही करते करते मुझे शैनस मिली एंड माई लाइफ चेंज्ड. Yeah, that was going to be my next question कि शैनस भी आपको वहीं पे मिली, right? Both of you were acting together. So I gave an audition for Saavdhan India. हाँ. और उस पे सावधान इंडिया? हाँ. अच्छा. तो सावधान इंडिया में मुझे बोला कि एक अच्छा पॉजिटिव रोल है. वहाँ पर मालूम पड़ा कि एकदम बोलते ना विलेन का भी राइट हैंड गंदा. मैं जा रहा हूँ. अब ऐसे अगर आप नए हो तो आप जा नहीं सकते, बिकॉज बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट गिरता है. और फॉर्चुनेटली हम जिस पे अत्याचार कर रहे थे वो शैनिस थी, और शैनिस से मेरी दोस्ती हुई एंड शैनिस ने मुझे बहुत हेल्प किया. और बिकॉज शैनिस की पहचान थी, आपको पता है लाइन में पहचान चलती है, थोड़े ऑडिशन दिलाने के लिए. और वो करते करते हम फ्रेंड्स बन गए. फिर उसका मेरा एक सिमिलर लव इंटरेस्ट था, ट्रैवल. वो किया एंड देन वी फेल इन लव. हमको समझ में नहीं आया, दिस नो डेट कि हम लोग को प्यार कभी हुआ. तो ओनली वन डेट, 13 अप्रैल व्हेन वी मेट. और एंड फ्रॉम द लिटिल दैट आई नो, जो मैंने चेक रिपब्लिक में देखा, निखिल इज वेरी पोजेसिव काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड. ट्रू? वेरी मच. अभी भी वैसे हो आफ्टर मैरिज? अभी नहीं हूँ मैं, बट आई रियलाइज कि एज यू एज पॉजिटिवनेस अच्छा नहीं होता है. बट आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव. तो अभी निखिल कितना बदला है? आई मीन आफ्टर बिकमिंग अ डैड नाउ, सडनली 1 साल में शादी, बच्चा, सब कुछ इतना कुछ हो गया है, कितना बदल चुका है? I've changed 360. I've calmed down a lot. My number one priority is my daughter and Shanice. But of course उसके पहले भी मेरी और Shanice दोनों की प्रायोरिटी अभी स्काई है. हाँ. सो बहुत शांत हो गया हूँ. एक ग्रीड थी जो अंदर वो कम हो गई है चीज़ों की. But of course I love to travel and I want my daughter also travel with us when we travel in the future. And काफ़ी कुछ नहीं करता मैं अभी, which I realize कि it's a meditation for myself. The more time I spend with my daughter is good. Do you think शादी के बाद शैनिस बदली है, या कोई चीज़ that new that you've discovered शैनिस और about मैं एक her? दूसरे के लिए जैसे थे वैसे ही हैं. उल्टा हम लोग का प्यार बड़ा है. हम लोग और एक दूसरे के दोस्त बने. वी आर फ्रेंड्स. कपल और हस्बैंड वाइफ बाद में आता है. वी आर फ्रेंड्स. तो हम लोग अभी भी जब अभी सुबह उठा स्काई थी,
तो शायद मेरा मजाक उड़ाती है, हम एक दूसरे को ऐसा मारते हैं और फिर ऐसा मस्ती में घसीटते, गुदगुदी करती है, बहुत बहुत मस्ती करते हैं। मैं उसको ऐसा बम पे से लात मारता हूँ, चल उठ वर्कआउट कर, वो लात मारती है, चल मेरे लिए पानी गर्म कर, तो बहुत मस्ती करते हैं। ओके, दैट्स गुड टू बहुत नो। होता है, हाँ। अभी नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इधर पोइट्री कैफ़े, जो कि मेरा और शानिस का बहुत फेवरेट प्लेस है, फॉर स्पेशल रीजन दैट उनका जो आलमंड क्रोसॉस है हाँ, विद ब्लैक कॉफ़ी, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। एंड इट्स ऑलवेज सोल्ड आउट बाय द इट इज़ ऑलवेज सोल्ड आउट। तब अभी तो पता नहीं क्या हाल होता होगा, कोविड के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। सो कोविड के टाइम पे मैंने उनको बोलता तुम कैसे अपना आलमंड क्रोसॉस से बिजनेस बनाते हो क्या, वहाँ आउट ऑफ स्टॉक पूरा टाइम। चला चल के देखते हैं या नहीं है। और भी बहुत कुछ अच्छा है, हाँ। देखो ऑमलेट अच्छा है, ऑल डे ब्रेकफास्ट मिलता है, वो अच्छा है हम लोगों के लिए। थैंक यू। ये दिखने में बड़ा है, हाँ। पेट में इतना हो जाएगा। अच्छा। यूट्यूब शुरू होने से पहले यू स्टेड इन कतार, क्या क्या सीखे? लाइफ का हर चैप्टर कुछ ना कुछ तो सिखाता है। बहुत कुछ सीखा। जो कभी इंडिया के बाहर नहीं गया है, जब हम जाते हैं इंडिया के बाहर, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि बाहर कैसे काम होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, डिफरेंट नेशनलिटीज़, हाउ डू दे थिंक, व्हाट डू दे डू। लाइक जब हम किसी कोरियंस के साथ बाहर जाते थे, तो हम इंडियंस क्या सोचते हैं, सोना लेंगे, वो सोचते हैं बैग्स लेंगे, महंगे महंगे LV, आई मीन अभी सोचते हैं हम, वो टाइम वो ले लेते थे। और बोलते थे कि हम अपने बच्चों को देते हैं, तो उनकी माओ ने उनको सब लग्जरी बैग्स दिए, वो सारी चीज़ें। और हॉस्पिटैलिटी, बिकॉज यू डिड होटल मैनेजमेंट आल्सो, सर्विंग फूड। तो मेरे लिए इजी था, बिकॉज इंडिया में अगर एक बार अपने होटल में काम कर लिया तो किया अब्रॉड। होटल में काम कभी? आई वर्कड इन, इफ यू नो, नाउ इट्स द ललित। आई डन माई इनिशियल फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग, इट वॉज द इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रैंड, नाउ इट्स द ललित। सो आई थिंक वो उनके जो आई थिंक MD थे, मैंने पास्ट अवे, उनके नाम पे कर दिया गया ललित। सो आई मेट दैट हिज वाइफ, मेट मतलब दूर से देखा है, वो तो बड़े लोग थे, तो पूरा मैंने काम किया है। क्या काम करते थे? हर काम, मतलब आई वाज इन माई ट्रेनिंग ना। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, तो बैंक्वेट में काम किया है 15 दिन कॉफ़ी शॉप में। कॉफ़ी शॉप इज़ द टफेस्ट। अगर आप कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने जाते हो 5 स्टार होटल में, ट्रस्ट मी, ट्रीट देम नाइसली बिकॉज दे वर्क रियली रियली हार्ड। सो मैं जब कतार में 6 साल अकेला था, तो मेरा कैसा था कि आई एम लेजी स्मार्ट। मेरा एक चम्मच, एक फोक, एक प्लेट, एक ग्लास, सब मेरा, वो मैं ही खाऊंगा, मैं ही धोऊंगा, मैं रखूँगा। बिकॉज हम सब लड़के थे, तो लड़के कैसे होते हैं, हमने तो घर एक बार 1 साल साफ़ नहीं किया, इतना गंदा कर दिया था। आई वांट टू नो अबाउट यूट्यूब निखिल, बट ने 7 से 8 साल हो गए हैं एंड यू बीन डूइंग दैट, हाउ डज वन स्टे रेलिवेंट? मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग कई बार बोर हो जाएंगे मुझे देखकर, और मेरा बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? कभी सोचते हो? ये सवाल बहुत आते हैं, लोग पूछते हैं, बट मैंने कभी रेलेवेंसी का सोचा ही नहीं। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मैं किसी के लिए रेलेवेंट नहीं हूँ तो इसमें मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं एक ट्रांजिशन दिखा रहा हूँ। हम कोई मूवी देखते हैं, जैसे कि हमने कोई रणवीर सिंह की मूवी देखी है, रणबीर कपूर की मूवी देखी है, सैफ अली खान की पुरानी मूवी देखी है, तो उसमें ट्रांजिशन देखते हैं हम कि बंदा ऐसा यंग रहता है, थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा होता है, फैमिली मैन ऐसा होता है। तो मेरे लाइफ में वो चीज़ आपको स्लो मोशन में दिख रही है, एक लड़के का ट्रांजिशन। अगर मैं ऑडियंस के लिए जीने लगा तो शायद मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी। सो मैं बस जी रहा हूँ, लोग देख रहे हैं। अगर कभी ऐसा टाइम आया कि मैं लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं हूँ, देन व्हाट कैन आई डू, राइट? सो मैंने आपको बोला ना कि मैं कंटेंट समझ के वीडियो नहीं बनाता, कि आज मैं क्या मैसेज पोर्ट्रे करूँ लोगों को, वो वीडियो बनाता हूँ। तो इनसिक्योर फील करते हो कि आज चल रहा है अच्छा, कल नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगा? एक रूल है, नेवर टेक योर स्ट्रेस ऑन द बेड। मैं सोचता हूँ कि कल पैसा नहीं आया, इसके लिए मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ और अपने आप को स्पॉइल नहीं करूँ वो लाइफस्टाइल के लिए। तो यहाँ बहुत पैसा नहीं, ऐसा जब मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, तो मुझे पता है मैं ज़ीरो तो नहीं होऊंगा। इतना तो है कि कुछ ना पैसा आ जाएगा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल जाएगा, प्लेट में खाना आएगा और बेटी का एजुकेशन कर लूँगा, इतना तो होगा, बाकी ऊपर वाला सब करेगा। Who's your favorite YouTuber? इट्स भुवन माम, आशीष चंचलानी। Really? आशीष बिकॉज आई लाइक हिज ह्यूमर, जैसा है रियल लाइफ में मज़ेदार आदमी हो। भुवन इसलिए बिकॉज उसकी सोच,
मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा है, रियल लाइफ में इज़ अ वेरी नाइस गाय। और मुझे रियल लाइफ में वैसा इंसान बनना था, काम, अब मतलब कोई चीज़ से लेने देना नहीं, वेरी ऑर्डिनरी मैन, खाना खाना, घर की बात करना, कोई गंदी बात नहीं करना, क्लीन हार्टेड है मैन। उसके लिए मुझे वो पसंद है एज अ यूट्यूबर, बिकॉज अगर इंसान यहाँ से अच्छा होगा ना तो काम भी अच्छा होगा। अच्छा, बट टेल मी समथिंग, यूट्यूब के इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप है सच में या कंपटीशन ही है? कंपटीशन यूट्यूबर्स नहीं करते, कंपटीशन लोग करवाते हैं। कंपटीशन मैंने तो नहीं देखा, सब खुश हैं, सब फैमिली की तरह मिलते हैं। अगर यूट्यूबर्स को कोई एडवाइस देना हो, बडिंग यूट्यूबर्स को, व्हाट एडवाइस डू यू वांट टू गिव? कि अपने काम पे फोकस करो। टुडे इट माइट नॉट बी वर्किंग बट टुमारो इट विल डेफिनेटली वर्क। द कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड इज चेंजिंग। अपने काम पे ध्यान दो और कुछ पैसा जो है ना वो फ्यूचर के लिए सेव करो और कुछ पैसा अपने काम में लगाओ। ओके, सो वी आर गोइंग टू प्ले अ फन गेम विद यू व्हिच इज गली गली में प्रेजेंटेड बाय जोमेटो। देखते हैं आपको कितने अच्छे से पवई पता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, नेम पवई ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ हिंदू गॉडेस, सो प्लीज टेल हु। इज इट पार्वती, इज इट पद्मावती और इज इट लक्ष्मी? पार्वती होगा या तो कौन सा? पद्मावती। पद्मावती, रियली? मंदिर था यहाँ पे पद्मावती है, सॉरी, हाँ। पद्मावती टेम्पल, यस, इट्स देयर। हाउ ओल्ड इज पवई लेक? 100 years, 80 years और 120 years? 120 ओल्डेस्ट जो है वही है। ओके, हु डिजाइन पवई? निरंजन हीरानंदानी? करेक्ट। निरंजन हीरानंदानी। प्याज का भाव क्या चल रहा है आज? अरे नो अब आइडिया। पता चलेगा निखिल घर में सब्जियां लेता है या नहीं लेता। चैनल ऐड करके देती है, मैं पे करता हूँ। प्राइस नहीं देखा है। 60 रुपए से किलो, फिर 25 to 30 रुपीज 25 हो गया। हाँ, बीच में बहुत मीम्स आए थे, इतना अभी सस्ता हो गया। सस्ता हो गया। अब पता नहीं वीडियो रिलीज होने पे क्या प्राइस होगा, बट दिस इज व्हाट इट इज। ओके, बेस्ट प्लेसेस टू फाइंड डायपर्स इन पवई? डीमार्ट इज द हाँ। प्लेस, बट यूजुअली शैनिस ऑनलाइन ऑर्डर करती है। One place where you like to order in food from? चाय टाइम। चलो, we'll go to the next spot then. Yes, लस्सी पीते हैं। लस्सी भी दे। कॉफी के बाद लस्सी पीते हैं। क्रोज़ों के बाद लस्सी, वाह। तो वो जो चाइनीज रेस्टोरेंट था, ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट इन पवई हीरानंदानी, एंड उस टाइम जब कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में लड़की को डेट पे लेके जाना है, थोड़ा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट होता था, बट ऐसा था कि अगर वहाँ लेके जाओगे तो लड़की पट जाएगी। 700 रुपये अगर खर्चा कर सकते हो, तो वो टाइम थे नहीं, मैं कभी लेके गया नहीं, कोशिश जरूर की। तो कितनी लड़कियां पटी फिर? मैं कभी लेके गया ही नहीं, पैसे नहीं थे मेरे पास। 700 रुपये नहीं तो कहाँ लेकर जाते थे? गारंटीड रिटर्न्स भी नहीं है। मैं लेके आता था हीरानंदानी में राइड पे, बाइक पे बिठा के। अच्छा। मैं बोलता था काहे को जाना, उसको पानी पूरी खिलाता हूँ, वो जूस पिलाता था, यहाँ जूस अच्छा है। हीरा पन्ना है महालक्ष्मी, एक ये हीरा पन्ना है, उसके सामने जस्ट है, तो ये बहुत पुराना है। तो अब हम आ गए, क्या है इस जगह का नाम? महानंदा डेयरी। यहाँ देखो बहुत कुछ मिलता है अच्छा, यहाँ मसाला मिल्क अच्छा मिलता है, फ्लेवर्ड मिल्क मिलता है, चॉकलेट मिल्क मेरा फेवरेट है। वो जो लस्सी है ना यहाँ की, वो बहुत अच्छी है, और यहाँ पर हॉर्न की आवाज़ भी बहुत अच्छी आती है। लोकल स्टाइल में पियेंगे। हाँ, तो हम लस्सी पी रहे हैं इन फ्रॉम दिस पैकेट। कैसे अच्छा पीते हैं? व्हाट इज द ट्रिक? ऐसे लो, गिरेगा तो नहीं? मस्त है, अच्छी है ना? मस्त है, वेरी रिफ्रेशिंग। इसमें थोड़ा अगर आप घर पे जाके रूह अफ़ज़ा डालोगे ना, थोड़ा और एनहांस हो जाती है फ्लेवरिंग के लिए। निखिल आपके यहाँ पे बहुत टाइम से आ रहे हैं? मैं तो बहुत टाइम से आ रहा हूँ। मेरे भाई को, सबको, हमको सबको पसंद है। सो निखिल इज अ पंजाबी बॉय जिसे दूध, लस्सी ज़्यादा पसंद ज़्यादा है, पसंद मिल्क है। प्रोडक्ट्स। और उसको कौन सी जगह पे लेके जाना है विच इज़ ऑन योर बकेट लिस्ट कि मैं स्काई को इस जगह पे ज़रूर ट्रैवल करूँगा? भाई देखो, मेरा खुद का ख्वाब था एस्ट्रोनॉट बनने का, मैं तो नहीं हो पाया। अगर वो थोड़ी पढ़ाई में अच्छी निकली तो मेरा ख्वाब रहेगा कि वो चांद पे जाए। वाह, सीरियसली, बाकी तो हर जगह मैं लेके जाऊंगा उसको। थैंक यू सो मच निखिल, थैंक यू। और क्या लेना है यहाँ पे? आर्य मिल्क और चॉकलेट मिल्क अच्छा है वो? बहुत अच्छा है, वो पी सकते हैं बिना स्ट्रॉ के। अच्छा है, मैं कुछ खा पी के नहीं आया, मैं एक्चुअली खा रहा था, चाइनीज ऑमलेट बना के बोलती अरे तू कामे के साथ जा रहा है, तो खिलाएगी पिलाएगी? हाँ यार।